जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 19वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भक्ति, ज्ञान और यम नियमादि साधनों का वर्णन किया गया है। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद आदि शास्त्रों के श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण द्वैत प्रपंच और इसके निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभीष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष हैं वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। यही बात भगवान ने गीता जी में भी कही है। 4 प्रकार के पुरुष मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात आर्त हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं। और अगले श्लोक में भगवान ने कहा, इन चारों भक्तों में, चारों प्रकार के भक्तों में मुझे ज्ञानी प्रिय है। तो यहाँ पर भी भगवान यही कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वह निरंतर अपने अंतःकरण में मुझे धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतःकरण शुद्धि के और किसी भी साधन से पूर्णतया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्मस्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतःकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है। हे उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन 3 विकारों की समष्टि ही शरीर है, और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना, ये 6 भाव विकार है। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी, इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। उद्धव जी कहते हैं, हे परमात्मन, आप ही विश्व के स्वामी। आपका यह वैराग्य और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाएं और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए
जैसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। हे मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर बाहर जल भुन रहे हैं, उनके लिए आपके अमृत वर्षी युगल चरणाबिंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दे। हे महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प ने इसे डस रखा है। फिर विषयों के क्षुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा बढ़ती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार करें। भगवान कहते हैं, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहीं विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संघार से शोक विह्वल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पितामह से बहुत से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधनों के संबंध में प्रश्न किया था। उस समय भीष्म पितामह के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भावों से परिपूर्ण है। हे उद्धव जी, जिस ज्ञान से प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये 11, 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात इन 28 तत्वों के ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कार्यों में देखा जाता है। और इनमें भी एक परमात्म तत्व को अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व से अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उनको पहले के समान न देखे, किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यह निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में और अंत में कारण रूप से स्थित रहते, वही मध्य में भी रहते और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतर में अनुगत भी होती। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझें। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्गादि फल देने वाले यज्ञादि कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्गादि सुख अदृष्टि को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान अमंगल दुखदायी एवं नाशवान समझे। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता है, वह मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौट कर प्रणाम करे, लौट कर मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे। अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे ही लिए करे, तो वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे तथा सारी कामनाएं छोड़ दे। मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए, वह सब मेरे लिए ही कर दे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में
मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है, और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई उसके लिए और किसी दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष नहीं रह जाता। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाती है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। यह संसार विविध कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लिप रहना ही वैराग्य और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी पूछते हैं, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? हे श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है? हे प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋत का भी स्वरूप बताएं। त्याग क्या है? अविष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? और दक्षिणा क्या वस्तु है? हे केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं और लाभ क्या है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? स्वमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या हैं? भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? भक्तवत्सल प्रभो, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों की भी व्याख्या कीजिए। भगवान कहते हैं, यम 12 हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य अर्थात चोरी न करना, असंगता, लज्जा, असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि का न जोड़ना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 है। शौच, बाह्य पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी हैं। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। जिह्वा और जननेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय देना, इसे दान कहा गया है। कामनाओं का त्याग करना ही तप कहा गया है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता और सर्वत्र समस्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने ऋत कहा है। कर्मों में आसक्त न होना शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूँ। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य ही भाग्य है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम लाभ है। सच्ची विद्या वही है जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होने का नाम ही लज्जा है। निरपेक्षता आदि गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य है, जैसे श्री कहा गया है। दुख और सुख दोनों की भावना का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। और जो बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है
वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैंपन है वही मूर्ख है, और जो संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सुमार्ग है। चित्त की बहिर्मुखता ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि ही स्वर्ग, और हे सखे तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है, और वही गुरु, वह गुरु है। यह गुरु मैं ही हूँ, भगवान कह रहे। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है, तथा सच्चा धनी वह है जो गुणों से संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है। जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वही कृपण है। समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है। इसके विपरीत जो विषयों में आसक्त है वही सर्वथा असमर्थ है। हे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर मैंने दे दिया। इनको समझ लेना मोक्ष मार्ग के लिए सहायक है। मैं तुम्हें गुण और दोषों का लक्षण अलग अलग कहाँ तक बताऊं, सबका सारांश इतने में ही समझ लो कि गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुण दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निसंकल्प स्वरूप में स्थित रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। भक्तों, श्रीमद् भागवत की जो भाव यात्रा हमने आरंभ की थी, और हमारा यह भी संकल्प था कि भागवत के जो भगवान की वाङ्मयी मूर्ति के रूप में जिस भागवत को माना जाता है, उस भागवत में कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसा लिखा है वैसा ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। यह हमारा संकल्प आरंभ से ही रहा है। श्रीमद् भागवत की जो टीका है वो पूरी तरह अक्षरशः आपके समक्ष रखने में मैं जितना भी समर्थ हो सका हूँ, ये सब परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों की शुभकामनाओं का ही परिणाम है। अब इस तरह आज हमने एकादश स्कंद के 19वें अध्याय को पार कर लिया है। अब इस अध्याय में, इस स्कंद में 12 अध्याय शेष रहते हैं, और 12वें स्कंद में 13 अध्याय शेष रहते हैं। इस तरह कुल संख्या अब 25 रह जाती है। आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा, परमात्मा की कृपा रही, तो श्रीमद् भागवत के बाद किसी अन्य पुराण को आपके समक्ष रखने का विचार है। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, और कोई आर्थिक सहयोग नहीं। अब ये तो मात्र यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कर दें, अपनों से करवाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं निवेदनों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते।